क्या ध्रुव राठी वास्तव में एक मैनिपुलेटर है? क्या वह सच में एक राष्ट्र विरोधी? या उनके लिए धार्मिक विषयों पर वीडियो बनाना ठीक है? ऐसे कई और सवालों के जवाब देने के साथ साथ मैं इस वीडियो में उनके रहस्य और उनके जीवन की युक्तियों और उद्देश्यों पर चर्चा करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में उसके बारे में कोई सवाल नहीं रहेगा। उन्होंने अपने दर्शकों को स्किल शेयर के बारे में बताया। उन्होंने एक बड़ी गलती की। स्किल शेयर एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये स्किल सीखने के लिए। स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर आप अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट से सीख सकते हैं उन्हीं की फील्ड से। ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बल्कि वेब डिजाइनिंग, मार्केटिंग, फोटोग्राफी और बहुत सारी और स्किल्स आप प्रोफेशनली सीख सकते हैं। एक बात तो है कि स्किल शेयर ने ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पोजिशनिंग में बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन कंटेंट पर नहीं। स्किल शेयर यूट्यूब के कंपैरिजन में ना केवल एक मीडियोकर प्लेटफॉर्म है बल्कि एक नेगेटिव प्लेटफॉर्म भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कहना है स्किल शेयर के प्रीमियम यूजर्स का जिन्होंने किसी यूट्यूबर्स के कहने पर उसे परचेज किया था। ट्रस्ट पायलट पर स्किल शेयर की रेटिंग है 1.7, जिनमें 32% यूजर्स ने इसे 1 स्टार रेट किया है। पर्टिकुलर किसी क्रिएटर का कोर्स अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम स्किल शेयर एज ए प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। स्किल शेयर वो वैल्यू ही नहीं देता जिसकी यूट्यूबर्स बात करते हैं। ये महज यूट्यूब का एक सस्ता वर्जन है, $168 पर ईयर कॉस्ट के साथ। इतने में तो आप 6 लोगों का यूट्यूब प्रीमियम प्लान ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट कोडिंग को लेते हैं। स्किल शेयर पर जब हम स्विफ्ट कोडिंग सर्च करते हैं तो टोटली महज 50 रिजल्ट शो होते हैं, जिनमें से ज्यादातर तो महज इंट्रोडक्शन वीडियोज हैं। एक्चुअली ये 3 ही वीडियोज मुझे मिले जिन्हें हम कोर्स कह सकते हैं। इतनी पॉपुलर स्किल्स के टॉपिक पर महज 3 वीडियोस। अब यूट्यूब पर यह चैनल है कोड विद क्रिस करके। इस एक चैनल पर 550 प्लस वीडियोस है इस टॉपिक पर, कंप्लीट इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स। और ये तो महज मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ, और यूट्यूब पर ऐसे हजारों चैनल्स हैं इस टॉपिक पर। इसी तरह अगर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके देखोगे तो स्किल शेयर यूट्यूब के कंपैरिजन में दूर दूर तक कहीं स्टैंड नहीं करता। इतना ही नहीं, उन्होंने PNP कॉइन के गुणगान भी गाए। यह ध्रुव राठी सर की बहुत बड़ी गलती है। PNP कॉइन दुनिया की पहली रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है। तो ध्रुव राठी ने अपनी रिसेंटली एक वीडियो में PNP कॉइन्स को प्रमोट किया है, लेकिन कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि PNP कॉइन्स स्कैम है। हाँ, ये बात पूरी तरीके से सही है कि PNP कॉइन्स स्कैम है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में क्लेम किया है PNP कॉइन्स आर लिस्टेड ऑन हेलोइस, पर अभी तक PNP हेलोइस पर लिस्टेड नहीं हुआ है। PNP क्लेम करता है कि वो फर्स्ट रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, पर इस चीज का उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा पहले लूना क्रिप्टो के साथ भी हो चुका है। लूना एक क्रिप्टो था जिसको साउथ कोरिया के टेराफॉर्म लैब्स ने 2018 में बनाया था एंड डेनियल सिन और माइक्रोसॉफ्ट ने उसे नियोजित किया था। आज लूना की वैल्यू ₹1 से भी कम है। वैसे भी इंसान गलतियां करते हैं। ध्रुव राठी भी एक इंसान ही है, इसीलिए वह गलतियां कर सकता है। वह खुद को नास्तिक मानता है। मेरी राय में चूंकि वह नास्तिक है, इसलिए धार्मिक विषयों पर वीडियो बनाना कभी भी सही नहीं होगा। वह अपने धार्मिक वीडियो में कई गलत बातें कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। मैंने पहले ही बताया था। शाश्वतर उपनिषद में लिखा गया है, पाठ संख्या 4, मंत्र संख्या 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तो जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है यानी निराकार, तो उनका प्रतिमा आप कहां से पाया? तो जिनको किसी ने देखा नहीं है उनकी प्रतिमा कैसे बन सकती है? लेकिन यहाँ पर आप अपने पापा को पहचानते हो और वो आपकी ही पापा की फोटो है। यहाँ पर ध्रुव राठी सर ने और कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते थे। पापा की फोटो को भगवान की मूर्ति के साथ एग्जाम्पल के तौर पर आप नहीं बोल सकते। हमारी धर्म ग्रंथ के अनुसार वह कुकू FM विज्ञापन देता है। बहुत अच्छा, लेकिन इसे देखें। बुक रेकमेंड करना चाहूंगा रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा लिखी गई द गॉड डेल्यूजन। इनका मानना है कि भगवान की दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, दिमाग खोलने वाली बुक है। यहाँ वह एक ऐसी किताब की सिफारिश कर रहे हैं जो किसी तरह दोषपूर्ण तर्क के माध्यम से लोगों को नास्तिक बनने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने इस वीडियो में बहुत सारी गलत जानकारी दी। सभी गलतियों के बारे में बात करने के लिए वीडियो बहुत लंबा होगा, तो मैं इस वीडियो में एक बड़ी गलती के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ देखें वह क्या कहता है। की बात है कि इब्राहिम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और इब्राहिम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए।
लेकिन इब्राहिम का परिवार मेले में गया था, यानी इसे एक त्योहार कहा जा सकता है। इब्राहिम को भी जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने जाने के लिए इनकार कर दिया था। उन्हें किसी ने इंचार्ज नहीं बनाया था। उन्होंने रामायण और कुरान की बातों का भी मजाक उड़ाया। ऐसा करना कदापि उचित नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि वह लोगों को अंधभक्तों से दूर रहने के लिए कहते हैं। धर्म की डेफिनेशन इसमें देखोगे पता है क्या है? कुछ इस तरीके से है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों की नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना। लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान ये कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं। महाभारत में बार बार लिखा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। वह लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए जागरूक भी करते हैं, जो वह बहुत अच्छे से करते हैं। एंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को। ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वह कोर्स बेचती है। कोर्स बेचना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वह बेचता है वह बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे। किसी का दांत टूटता हुआ दिखाते और फिर बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, जो कि हमारे टूथपेस्ट में है, जिससे लोगों को अपने दांत टूटने का डर लगता है और वो भी सेम टूथपेस्ट खरीदते हैं, जबकि टूथपेस्ट में नमक का दांतों की स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक ऐसा ही काम ध्रुव राठी ने किया है। दरअसल 16 जुलाई को वो बहुचर्चित टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वीडियो बनाते हैं और समझाते हैं कि कैसे एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, और फिर बोलते हैं कि मैंने एक 4.5 वर्ष का कोर्स बनाया है जिससे आप चैट जीपीटी को सीख पाओगे, और उस कोर्स की 5,500 रुपये की भारी भरकम फीस रखी जाती है। इस वीडियो को देखकर किसी भी इंसान को अपनी नौकरी जाने का डर लगेगा और वो भी ये कोर्स लेने की एक बार जरूर सोचेगा। पर फ्रेंड्स, अगर हम ध्रुव राठी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक और रिन्यूएबल एनर्जी से एमटेक किया है, यानी कि एआई को लेकर उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोर्स में बताई चीजें अपने आप से या किसी दूसरे का कोर्स लेकर सीखी होगी। और फ्रेंड्स, यही पॉइंट है, अगर वो ऐसे अपने आप से सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दरअसल इंसान ट्रायल एंड एरर करके सबसे कारगर तरीके से सीख सकता है। तो आप हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट मत बनिए, खुद से कोशिश करिए, क्योंकि आजकल हर कोई दूसरा और तीसरा बंदा अपना कोर्स बना के बेचने को बेताब है, भले उसे खुद कुछ भी ना आता हो। वैसे तो चैट जीपीटी गूगल की तरह है। जिस तरीके से आपने गूगल को यूज करना अपने आप से सीख लिया था बिना किसी कोर्स की मदद से, ठीक उसी तरह से चैट जीपीटी भी सीखा जा सकता है। वो कोई रॉकेट साइंस या न्यूरो साइंस नहीं है। फिर भी ध्रुव राठी खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह इन पाठ्यक्रमों को इतनी अधिक कीमत पर क्यों बेच रहा है? वह इन्हें कम कीमत पर या मुफ्त में बेच सकता है। ये उस पर निर्भर है कि वह जो भी पैसा कमाता है। मुझे क्या चिंता है? मैंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वह एक नया कोर्स करने जा रहा है। किस तरह आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे शिक्षा के लिए YouTube से ही सीख सकते हैं। अब आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखिए, वे सभी YouTube पर खुद ही इन चीजों के बारे में सीखकर आगे बढ़े हैं। ध्रुव राठी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अब बहुत से लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए वह पैसों के लिए यह कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ताकि वह ज्यादा मुनाफा कमा सकें। मैं यह नहीं कह रहा कि उसके कोर्स बेकार हैं। उसके कोर्स निश्चित रूप से आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखें, अगर आप इनके बारे में खूब रिसर्च करेंगे तो आप ऐसे कोर्स बेच भी सकते हैं, लेकिन आप असफल होंगे क्योंकि आपके पास कोई प्रशंसक आधार नहीं है। वैसे भी अगर आप ध्रुव राठी के कोर्स फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने उनके सभी कोर्स किसी तरह डाउनलोड करके उपलब्ध करा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि गरीब बहुत पीछे हैं, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है।
ध्रुव राठी के लिए हर कोई सोचता है कि वह मोदी विरोधी है, लेकिन ये वीडियो देखें। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हर एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया गया है और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि यूनिसेफ ने भी कांग्रेचुलेट किया है यूपी गवर्नमेंट को यहाँ पे। यानी मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 को हटाने से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ कश्मीर में। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट। कि हमारी सरकार जो नई एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने अपनी नई पॉलिसी में ऑलमोस्ट सारे मेजर क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो कांग्रेस को मिलते हैं 1.9 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस के लिए। मोदी एक बेटर पीएम मटेरियल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। तो इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स के थ्रू क्लियरली प्रूव हो जाता है कि ध्रुव राठी एक पेड इंसान है। इसे पे किया जाता है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सारे मनी ट्रेल्स निकाल दिए हैं और अगर कोई प्रूफ मांगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इन सारे फैक्ट्स का जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं। और अगर आपको मेरे फैक्ट्स पर कोई डाउट है तो आपका आईक्यू लेवल ध्रुव राठी के आईक्यू लेवल का है। मोटा भाई कोई क्रिकेट मैच इंडिया जीत जाए वो भी मोदी जी की वजह से, कोई चीता आ जाए वो भी मोदी जी की वजह से, कोई सड़क बन जाए वो भी मोदी जी की वजह से। तो वही मैं कह रहा हूं ना, जब से सूरज निकलता है वो भी मोदी जी की वजह से निकलता है। बात तो सही है। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी हमेशा सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका असर कुछ लोगों पर पड़ता है। जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वे सोचते हैं कि मोदी भगवान का अवतार है। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन ध्रुव राठी नास्तिक है, इसलिए ऐसा लगता है कि मोदी प्रशंसक ध्रुव राठी को पसंद नहीं कर सकते। कई लोग ध्रुव राठी को राष्ट्र विरोधी कहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 यह है कि वह भारत के विकास की बात करते हैं। मैं कहूँगा मुझे इंडिया में जो क्लीनलीनेस है वो सबसे बेकार लगती है। लोग काफ़ी गंदे तरीके से अपनी सराउंडिंग्स को ट्रीट करते हैं और शोर शराबा बहुत है इंडिया में। फालतू में लोग सड़कों पे जाकर हॉर्न बजाते हैं। ये मैंने अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी नहीं देखा ये होते हुए। तो इस मामले में इंडिया काफ़ी यूनिक कंट्री है। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद इंडिया के बारे में। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इंडिया में जो शहर हैं, ज़्यादातर शहरों में अच्छे फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर चलने की ज़्यादा जगह नहीं है। तो ज़्यादातर इंडियन सिटीज़ वॉकेबल नहीं है, जो कि बाकी और कंट्रीज़ में जैसे यूरोपियन देशों में ज़्यादातर शहरों में आप आसानी से वॉक अराउंड कर सकते हो, लेकिन इंडिया के ज़्यादातर शहरों में आपको गाड़ी की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। वह चर्चा करते हैं कि भारत किस दिशा में पिछड़ा है। वह भारत के बुरे पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वह अच्छा काम करते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करना अच्छा है, तभी देश बदलेगा और ऊंचे स्तर पर पहुंच सकेगा। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें किसकी बात करने लग रहा हूँ? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेजॉरिटी तो इंडिया की बात कर रहा हूँ ना मैं। जो चीजें इंडिया को कंसर्न करती हैं, जिससे इंडिया सुधर सकता है, उसी की बात हो रही है। से बाहर रहकर चेंज लाना, आई थिंक ये मैं करना चाहता हूँ कि देश को कैसे पॉजिटिव सेंस में बदला जा सके, कैसे लोगों को एम्पावर किया जा सके और फॉर अ गुड एक चेंज लाया जा सके लोगों के माइंडसेट में, लोगों के बिहेवियर्स में और एक्शन में। दूसरा कारण यह है कि वह जर्मनी में रहता है, लेकिन वह जर्मनी में क्यों रहता है, इसके बारे में आप यह वीडियो देखें। जहां तक मेरे बाहर रहने का सवाल है, पूरा क्या हम बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया हमारा घर है। मैं तो देखो यही मानता हूँ। कई लोग ध्रुव राठी को मैनिपुलेटर कहते हैं, जो कुछ हद तक सच हो सकता है यदि आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वह लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न वेबसाइटों से जानकारी लेते हैं और आपको जानकारी पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वह 1-2 गलतियां करते हैं तो यह सामान्य है, गलतियां हो सकती हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि गलतियां मुझसे होती हैं। अब अगर आपको किसी बात पर संदेह है तो आपको तथ्यों की जांच करनी चाहिए। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता भी है। आप किसी भी व्यक्ति की बात को आंख मूंद कर क्यों मान लेते हैं? आपकी मानसिकता अलग होनी चाहिए। किसी बात को लेकर आपकी अलग अलग राय भी हो सकती है। ध्रुव राठी खुद कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग किसी भी विषय पर उनके विचारों को बेहतर आकार दें। वह कभी नहीं सोचता कि उसका निर्णय सबसे बड़ा है। आप इस वीडियो में देखें कि वह क्या कहता है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मैंने बताया है
उसको समझ के देखकर लोग अपना ओपिनियन खुद से बनाए। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे से हमेशा एग्री करें जो मैंने वहाँ पर बोला है। मैं काफ़ी बारी बोलता हूँ कि जस्ट एग्री टू डिसएग्री, यू नो, कि मेरी राय यहाँ पर ये है लेकिन आपकी राय कुछ और हो सकती है यहाँ पर, और आप बताइए आपकी क्या राय है। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहां तक कि मैंने इस वीडियो में जो चर्चा की है उस पर आंख मूंद कर विश्वास करना भी ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों पर तार्किक ढंग से सोचना होगा और सवाल उठाना होगा। हर चीज के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, हमेशा हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, और हाँ, सत्य से प्रेम करना सीखो। और मैं इस वीडियो में ज्योतिष का बैंड बजाया हूँ, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं तुमसे वही मिलूंगा।